हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 100 पे आ चुके हैं। लगभग हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है हमेशा की तरह, तो आइए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा है। तो अगर हम ब्रेथ को x मानेंगे तो लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 4। आगे क्या दिया है? इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, दोनों को ही अगर 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो अगर आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है एरिया भी बढ़ेगा। तो पुराने रेक्टेंगल का जितना एरिया था उससे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये आपको एरिया दे दिया है, नहीं, इतना एरिया ज्यादा है। तो पुराने एरिया में इसको ऐड करना होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो पहले का जो रेक्टेंगल है, मतलब जिसको अभी हमने बढ़ाया नहीं है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। तो बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। इसमें हमेशा याद रखना कि आपको दोनों रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम एक्स लेट करके पहले का एरिया निकालेंगे, तभी तो हमको पता लगेगा ना उसका एरिया क्या था, उसी में हम 81 ऐड करेंगे। उसके बाद बढ़े हुए रेक्टेंगल का एरिया भी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स? देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ लेट कर लेता हूं। जो भी छोटी चीज होती है उसको लेट करना है एक्स। तो लेट द ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, जो गिवन रेक्टेंगल है, जो छोटा रेक्टेंगल था, बी एक्स, देयरफॉर द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स प्लस 4 हो गया। तो उसी तरह एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया हमको पता है एल मल्टीप्लाई बाय बी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गया, तो ये एरिया हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लेते हैं पीछे। ठीक है, तो ये मैंने पुराने रेक्टेंगल का निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और एरिया भी बढ़ेगा। तो ये कैसे होगा? नाउ इंक्रीज्ड नाउ इंक्रीज्ड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो कितने से बढ़ी है स्टूडेंट्स? ये पहले एक्स थी ना, तो अब कितनी हो गई? एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर से बढ़ाइए। और इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4 तो पहले से ही था, इसको भी हम 3 से बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज्ड एरिया भी कर दें। इंक्रीज्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? पिछले वाले एरिया से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो पिछले वाला एरिया ये रहा जो कि यहां से लिया मैंने, और प्लस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नया एरिया आपको दे दिया गया है। अब करना क्या है क्वेश्चन में? तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आपको है ना इक्वेशन में लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वही आपको यहाँ पे यूज करना है एरिया का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ये वाला जो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू लेंथ कितनी थी? लेंथ थी एक्स प्लस 7 और ब्रेथ थी एक्स प्लस 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3x हो गया है, फिर यहाँ पे 7x हो गया है, और अगेन 7 3 21 हो गया है। ठीक है, अब
इस इक्वेशन को तो हमने सॉल्व करना बहुत पहले सीखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो याद कीजिए, ऐसे में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू के इस तरफ जो भी आएगा माइनस का साइन ले लेगा, तो दूसरे के साथ ये वैल्यू 0 कर लेगा। चलिए, बाकी बचा 4x। तो जितने भी x वाले टर्म है एक तरफ कर लेते हैं और सिंपल टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4x माइनस 3x माइनस 7x, x वाले टर्म इधर आ गए, और यहाँ पे 21 माइनस 81 आ गया। अब क्या होगा, देखिए 4x में से 10 माइनस होगा 10x, तो क्या हो गया, माइनस 6x हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए माइनस 60 हो गया। अब माइनस से माइनस भी कर सकता है, और 6 से 60 काट दो तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल था, जो रेक्टेंगल था, उसकी ब्रेथ जो हमने x मानी थी वो हो गई 10 सेंटीमीटर्स, और जिसकी लेंथ हमने x प्लस 4 ली थी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है लेंथ और एरिया, तो उसमें आपको पुराने रेक्टेंगल को भी लेना है और नए को भी लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।